हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, आज मैं आपको करा रही हूँ एग्जाम्पल 4 जो मैंने आपकी बुक के पेज नंबर 165 से लिया है। तो एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन। एक बैंक है, वह अपने सीनियर सिटीजन को जो भी मनी वह डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर सीनियर सिटीजन ने 100 रुपीज़ जमा करे हैं तो उनको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे एनुअली। एनुअली का मतलब है पर ईयर। 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलना कहने का मतलब 110 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको एनुअली। ओके, अब आगे देखते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न। आपको एक ग्राफ बताना है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ मनी लेनी है जो सीनियर सिटीजन द्वारा डिपॉजिट की गई और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है, फाइंड फ्रॉम योर आंसर योर ग्राफ। और उसके बाद आपके ग्राफ पर आपको क्या करना है, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इंटरेस्ट ऑफ ₹250। ग्राफ बन जाने के बाद आपको ये बताना है कि अगर 250 डिपॉजिट किए गए तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक सीनियर सिटीजन को। और क्या बताना है, द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। अगर इन्वेस्टमेंट पर 70 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप बताइए कि कितनी मनी इन्वेस्ट की गई है या कितनी मनी डिपॉजिट की गई है। तो भाई यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, हम पहले तो एक टेबल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि कितनी मनी डिपॉजिट की गई है। तो अपने मन से कुछ मनी लेते हैं जो सीनियर सिटीजन द्वारा डिपॉजिट की गई और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट निकालते हैं। उसके बाद हम उसे ग्राफ में शो करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर देंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट को मैं SI से शो कर रही हूँ। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ पे जो मनी डिपॉजिट की जाएगी सीनियर सिटीजन द्वारा उसे हम P से शो करेंगे। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे 10% है। T का मतलब होता है टाइम जो है एनुअल मतलब 1 ईयर है अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे कि भाई जो भी मनी डिपॉजिट की है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम टेबल बना लेते हैं तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डिपॉजिट ले लेते हैं। डिपॉजिट्स आपका है रुपीज में, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट जो उस पर मिलेगा वो भी रुपीज में है। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई एक सीनियर सिटीजन ने मान लीजिए 100 रुपीज डिपॉजिट किए। अगर उसने 100 रुपीज डिपॉजिट किए तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। भाई प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो मनी डिपॉजिट की गई है वह जो 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। टाइम कितना है, टाइम है एनुअल, एनुअल मतलब 1 ईयर, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, अब 100 से 100 कट हो गया, यहाँ क्या मिला, ₹10। तो आपने क्या जाना कि अगर एक सीनियर सिटीजन ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो उसे 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब है 110 रुपीज मिलेंगे एनुअली। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर उसने 200 रुपीज जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो प्रिंसिपल की जगह हम लिख देंगे 200 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 है, समय क्या है, 1 ईयर है अपॉन 100। अब इस जीरो से ये जीरो को कट करिए, इससे ये जीरो को कट कर दीजिए। 2 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, ₹20 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर एक सीनियर सिटीजन 300 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल की जगह हम 300 रुपीज लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 10 और टाइम की जगह 1 ईयर अपॉन 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कटेंगे और 10 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलेंगे ₹30। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। अब मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन ने 500 रुपीज डिपॉजिट किए। ठीक है, डिपॉजिट कितने किए, 500 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है।
समय क्या है 1 ईयर है अपॉन 100, 0 से 0 कट हो गई, 5 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको क्या मिलेंगे ₹50 मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर एक सीनियर सिटीजन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, अगर एक सीनियर सिटीजन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो प्रिंसिपल की जगह आप लिखिए 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह लिखिए 10, टाइम की जगह लिखिए 1 ईयर अपॉन 100 कीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 10 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिल जाएगा ₹100। ठीक है, तो 100 रुपीज डिपॉजिट करने पे 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, 200 रुपीज डिपॉजिट करने पर 20 रुपीज, 300 पे 30 रुपीज, 500 पे 50 और 1000 पे 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसे हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। देखिए डिपॉजिट, जो मनी डिपॉजिट की गई है उसे हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जितनी मनी डिपॉजिट की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। मनी कम डिपॉजिट की गई तो इंटरेस्ट कम, मनी ज़्यादा डिपॉजिट की गई तो इंटरेस्ट ज़्यादा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और इस पे हम रखेंगे डिपॉजिट। ठीक है, ठीक है, इस पे हम डिपॉजिट रखेंगे। और ये जो हमारी वाई एक्सिस है इस पे हम क्या रखेंगे, इस पे हम रखेंगे वाई एक्सिस को यहाँ लिख लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं 2 यूनिट छोड़ के जो भी मनी डिपॉजिट की गई है उसे 2 यूनिट छोड़ के लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने 2 यूनिट छोड़े और यहाँ पे मैंने लिखे 100 रुपीज। ठीक है, जो डिपॉजिट किए गए, फिर मैंने 2 यूनिट छोड़े, फिर मैंने 200 रुपीज लिखे। ठीक है, फिर मैंने वापस 2 यूनिट छोड़े और 300 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, फिर 2 यूनिट छोड़े 400 रुपीज, फिर 2 यूनिट छोड़े 500 रुपीज, फिर 2 यूनिट छोड़ के 600 रुपीज, फिर 2 यूनिट छोड़ के 700 रुपीज, फिर 2 यूनिट छोड़े 800 रुपीज, और फिर 2 यूनिट छोड़ के 900 रुपीज, और फिर 2 यूनिट छोड़ के 1000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है, जो टेबल हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गई मनी डिपॉजिट की है। अब सिंपल इंटरेस्ट 10, 20, 30, 50, 100 रुपीज मिल रहा है, तो हम यहाँ भी 2 यूनिट छोड़ के लिख लेते हैं। 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, फिर 2 यूनिट छोड़ा 20 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, फिर 2 यूनिट छोड़ा, फिर 30 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, फिर 2 यूनिट छोड़ के 40 रुपीज, फिर 2 यूनिट का गैप करके 50 रुपीज, फिर 2 यूनिट का गैप करके 60 रुपीज, फिर 70, उसके बाद 80, हम 100 तक लिखेंगे क्योंकि 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर 90 और फिर उसके बाद 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज में ही है और आपका डिपॉजिट जो मनी की गई है वो भी रुपीज में ही है। अब आप देखिए अगर 100 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, रेड मार्कर से करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। अगर 100 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो 10 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप देखिए 200 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो 20 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला। 200 डिपॉजिट किए गए, यहाँ से ऐसे चले और आपको 200 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला। 100 डिपॉजिट किए गए, यहाँ से चले तो 10 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला। अच्छा, 300 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो कितना मिल रहा है, 30 रुपीज मिल रहा है। तो 300 के लिए आप यहाँ ऐसे बढ़िए आप, और 30 रुपीज यहाँ पे है तो 30 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब 400 नहीं किए गए, 500 डिपॉजिट किए गए तो 50 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला। 500 रुपीज यहाँ पर है, 500 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 50 रुपीज मिला। ठीक है, यहाँ आ रहा है 50 रुपीज। इस तरह से लाइन बना के भी आप क्लियर कर सकते हैं एकदम कि भाई कहाँ वाई एक्सिस पे हम कहाँ जा रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम कहाँ जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे 500 ये है, वाई एक्सिस पे 50 यहाँ है। बस इन दोनों को इस तरह से मिला दीजिए और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ एक डॉट बना दीजिए। अच्छा,
अब 1000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100 रुपीज़ का। ये रहे हमारे 100 रुपीज़, ये हमारे 100 रुपीज़ हैं और ये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1000 रुपीज़ पे, ठीक है। ये 1000 रुपीज़ पे मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको 1000 रुपीज़ पे मिल रहा है और ये हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन डॉट्स को मिला दीजिए आपस में। कैसे मिलाएंगे हम, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से सीधी लाइन बनाइएगा, बिल्कुल, है ना। और आप देखिए कि ये हम इस तरह से, और फिर आप यह डॉट, फिर यहाँ पे क्या, इस तरह से सीधी लाइन बनेगी, एकदम स्केल से बनाइएगा। ये डॉट आपके इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप चाहें तो स्केल भी लिख लीजिए। क्या स्केल लिखेंगे हम, क्या स्केल लेंगे, 2 यूनिट, है ना। आप लिखो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या है, आप देखिए 100 रुपीज का गैप आ रहा है। 2 यूनिट इक्वल 100 रुपीज, 2 यूनिट इक्वल 100 रुपीज, ठीक है। रुपीज 100 लिखिए, 2 यूनिट इक्वल, 2 यूनिट्स इक्वल रुपीज 100, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस पे आप क्या पा रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप क्या पा रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस आप देख रहे हैं 2 यूनिट किसके इक्वल है, 2 यूनिट इक्वल आपके हैं 2 यूनिट्स इक्वल 10 रुपीज, 10 का गैप आ रहा है ना, तो रुपीज 10। तो इस तरह से आप स्केल भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 100 रुपीज, और वाई एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 10 रुपीज का गैप है। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर भी दे दीजिए। द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250, अगर 250 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं तो आप बताइए कि कितना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। भाई 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा। कहाँ मिलेगा आपको 250 आपको मिलेगा 200 और 300 के बीच में। तो अगर 250 रुपीज जमा किए गए हैं तो आप बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आप देखिए कि 250 रुपीज जमा करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुए हम और यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये रेड लाइन पे ये डॉट, तो कितने रुपीज मिल रहे हैं, 25 रुपीज मिल रहे हैं। 250 हमारा 200 और 300 के बीच में, और ये रेड लाइन पे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, और यहाँ से 30 और 20 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल, तो 25 रुपीज, ठीक है। तो आपको कितने रुपीज मिलेंगे, 25 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका, क्योंकि अगर ग्राफ वहां पे, तो आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें एकदम यूनिट जो होंगे वो एकदम एक्यूरेट बने हुए होंगे, ठीक है। यहाँ तो यूनिट्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ है क्योंकि ये हाथ से बनाए गए हैं, ठीक है। वहां पे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। अब आप देखिए, द इन्वेस्टमेंट वन हैज टू मेक टू गेट वन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। अगर 70 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है ये आपको बताना है, मतलब डिपॉजिट कितना किया है। 70 रुपीज यहाँ पर है ना, 70 रुपीज तो ये रहा। अगर 70 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना डिपॉजिट किया गया, आप देखिए यहाँ से नीचे आइए, कहाँ पहुंच रहे हैं आप, 700 पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सही 700 पे पहुंचेंगे आप, ठीक है। 70 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो 700 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं। कितने डिपॉजिट किए गए हैं, ₹700 डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या डिपॉजिट किए गए हैं, रुपीज 25, ठीक है, रुपीज 25, और यहाँ पे ₹700, ठीक है। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल मैंने 4 आपको करा दिया है। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट कर रहे हैं हम। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विथ सूटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल को ध्यान में रखते हुए, इस टेबल में जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ बनाना है और आपको एक्सिस पर स्केल भी लेना है। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू दी है। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द ईयर। फॉर अ ईयर में जो डिपॉजिट किया गया है उस पर जो इंटरेस्ट दिया मिला है, सिंपल इंटरेस्ट, वह इस टेबल में दिया है। अगर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं तो 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं तो 160 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। 3000 डिपॉजिट किए गए तो 240, 4000 पे 320 और 5000 पे 400 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, ये जो टेबल में वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि डिपॉजिट्स को तो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट होगा उसी पे ही तो इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो देखिए डिपॉजिट्स को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने रखा है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको मैं एस आई से शो कर रही हूँ। ठीक है, एस आई से शो कर देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट को। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ, 2 यूनिट पे डिपॉजिट लिखती हूँ। डिपॉजिट हमारा रुपीज़ में है, ठीक है, डिपॉजिट रुपीज़ में है और सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज़ में ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करती हूँ, 2 यूनिट पे डिपॉजिट लेती हूँ। 2 यूनिट के गैप में जो भी मनी डिपॉजिट की गई है उसे लिखती हूँ। जैसे यहाँ मैंने 2 यूनिट के बाद 1000 लिख लिया। ठीक है, फिर 2 यूनिट के बाद मैंने 2000 लिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने 2 यूनिट के बाद 3000 लिया। ठीक है, 2 यूनिट 1000, 2 यूनिट 2000, 2 यूनिट 3000। 2 यूनिट के गैप के बाद मैंने 4000 लिया। ठीक है, 2 यूनिट के गैप के बाद मैंने 4000 लिया। फिर 2 यूनिट के गैप के बाद हमने 5000 लिया और 5000 मनी ही डिपॉजिट की गई है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वह 80, 160, 240, 320, 400 है। तो हम ऐसा करते हैं 40 से ले लेते हैं और हम यहाँ 1 यूनिट का गैप रखेंगे, क्योंकि 2 यूनिट का गैप रखेंगे ना तो ये सारे यूनिट्स यहाँ पे सारे जो नंबर्स है वो आएंगे नहीं। तो हम ऐसा करते हैं 40 से स्टार्ट करते हैं और 40 नंबर का गैप रख लेते हैं। जैसे यहाँ 40 है, ठीक है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमने ले लिया 40। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल इंटरेस्ट हमने ले लिया 40, ये लिया हमने 80। ठीक है, ये लिया हमने, आप 4 की टेबल बोल रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 1 0 लगा दीजिए। फिर 4 4 जा 16, फिर 1 0 लगा दीजिए। 4 4 जा 20, 1 0 लगा दीजिए। 4 5 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 400। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करा, 4 की टेबल बोली, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 36 40 और 1 0 लगा दी। ये 40 का गैप है। ठीक है, पर यूनिट पे 40 का गैप है। तो यहाँ पे हम स्केल क्या ले सकते हैं, स्केल हम इस तरह से लेंगे, स्केल क्या हुआ हमारा, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या स्केल है,
2 यूनिट इक्वल 1000, 1000 का गैप आ रहा है ना, देखिए 1000 के बाद 2, 2 के बाद 3000, फिर 4000, 5000। तो एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है, 2 यूनिट्स इक्वल 1000, रुपीज 1000, इस तरह से लिखिए, रुपीज 1000, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल 40 रुपीज, 1 यूनिट पर 40 रुपीज का गैप आ रहा है पर वन, देखिए ये यहाँ पे 40 रुपीज, फिर 1 यूनिट बाद फिर 80 रुपीज है, तो 40 का गैप आ रहा है। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल 40 रुपीज 40, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्केल भी ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए, अब हम हमारा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ हम ग्रीन मार्कर से बना लेते हैं। अब आप देखिए कि 1000 रुपी जब डिपॉजिट किए गए तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 80 रुपीज। 1000 ये रहा, 1000 जब डिपॉजिट किए गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 80 रुपीज। यहाँ जहाँ पे दोनों वाई एक्सिस से आप जाइए और एक्स एक्सिस से भी जाइए, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो वहाँ पे एक डॉट बना लीजिए। अच्छा, जब 2000 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर मूव कीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर मूव कीजिए। और वाई एक्सिस पे 160 जहाँ है वहां से आप एक्स एक्सिस की ओर मूव कीजिए, ठीक है। और जहां पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो वहां पे एक डॉट बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब 3000 रुपीज जब डिपॉजिट किए गए तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 240 रुपीज। तो भाई आप देखिए, एक्स एक्सिस पे 3000 ये रहा, वाई एक्सिस की ओर मूव करिए एक्स एक्सिस से, और 240 कहाँ है वाई एक्सिस पे, ये रहा, वाई एक्सिस पे 240 ये रहा, और 240 से एक्स एक्सिस की ओर मूव करिए, ठीक है। एक्स एक्सिस की ओर ही जा रहे हैं ना, हॉरिजेंटल लाइन की ओर। एक्स एक्सिस से हम वाई एक्सिस की ओर गए वर्टिकल लाइन की ओर, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर गए हम हॉरिजेंटल लाइन की ओर। और जब ये लाइन जहां पे आपस में इंटरसेक्ट हुई वहां हमने एक पॉइंट ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ पे हम शो इस तरह से करेंगे। अब देखिए 4000 रुपीज जब डिपॉजिट किए गए तो 320 रुपी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 4000 रुपीज जब आपने डिपॉजिट किए, 4000 रुपीज जब आपने डिपॉजिट किए तो 320 रुपी आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। 5000 रुपीज जब आपने डिपॉजिट किए तो 400 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला, 5000 रुपीज आपके यहाँ आ गए, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। 5000 रुपीज जब यहाँ है, आप वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं और वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, और वाई एक्सिस से आप एक्स एक्सिस की ओर मूव करेंगे। 400 रुपीज यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस से जब एक्स एक्सिस की ओर आप मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी। अब आप क्या करिए, इन सारी लाइंस को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन आपस में इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ तो हमारा बन गया। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर हम दे देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1000 और 80 यहाँ आ रहा है, आपको ग्राफ बता रहा है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो भी चलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई पहले आप एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे फिर वाई एक्सिस वाला लिखेंगे कि 1000 और 80 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और 2000 और 120, 2000 और 120 हमें यहाँ मिल रहा है। इस तरह से आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 1000 डिपॉजिट किए गए हैं तो 1080 यहाँ मिल रहा है, 2000 डिपॉजिट किए गए तो 2120 आपको यहाँ मिल रहा है, और 3000 डिपॉजिट किए गए तो 3000 पहले एक्स एक्सिस वाला नंबर लिखेंगे आप, ठीक है, 3000 और 240 आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें क्या है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या आपका ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इस ग्राफ में ओरिजिन कहाँ है स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वह कहलाता है ओरिजिन, ये है ओरिजिन,
ठीक है, इसे हम ओरिजिन कहेंगे। इसको आप और अच्छे से समझिए। मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ग्राफ पेपर होता है इसको 4 कोऑर्डिनेट में बांट दिया जाता है। ग्राफ पेपर को 4 कोऑर्डिनेट में, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट में ग्राफ पेपर को हम बांटते हैं। क्यों बांटते हैं कि अगर आपके पास ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो है ना ये सेंटर पार्ट, ये है ओरिजिन। क्यों बांट रहे हैं 4 कोऑर्डिनेट में? इसलिए बांट रहे हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो आप एक्स एक्सिस पे शो कीजिए, है ना, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो आप फिर x1 पे शो करेंगे और y1 पे शो करेंगे। पॉजिटिव नंबर है तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे शो होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो x1 और y1 पे शो किए जाएंगे। इसलिए एक ग्राफ पेपर को 4 कोऑर्डिनेट में बांटा जाता है और यहाँ पे ये जो सेंटर पार्ट होता है ये कहलाता है ओरिजिन। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं आपके लिए, तो यहाँ पे हमने पूरा ग्राफ पेपर ही यूज कर लिया है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिल रहे हैं ना उसे वो कहलाता है ओरिजिन। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो कहलाएगा ओरिजिन। तो ये है हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो क्या हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है? तो हाँ भाई, ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए हो रहा है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है ना। अगर मेरा कोई नंबर यहाँ आता, अगर मेरा कोई डॉट यहाँ आता, इस जगह आता, तो मैं नहीं कह सकती थी अगर मेरा डॉट यहाँ आता, ठीक है। अगर डिपॉजिट की हुई मनी और सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं दोनों को मिलाती एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर और मेरा डॉट मुझे यहाँ मिलता, तो मैं नहीं कह सकती थी कि भाई ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यस। अब स्टूडेंट ये आंसर 1 और 2 के आंसर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर हम नीचे लिखेंगे। तो भाई हाँ, ग्राफ पेपर ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहाँ आप लिख दीजिए फर्स्ट का आंसर यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड क्या कह रहा है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। अगर अगर डिपॉजिट 2500 किया गया है तो आप बताइए कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब 2500 कहाँ होगा? 2000 और 3000 के बीच में होगा। तो 2500 रुपीज अगर डिपॉजिट किए गए हैं तो इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है, 2500 यहाँ मिलेगा आपको और आपका कहाँ मिल रहा है जाके, आपका मिलेगा ये, आपका मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर हमने सही ढंग से ग्राफ बनाया है तो ये आपको, अगर आपका ग्राफ सही है एकदम, ये तो रफ ग्राफ है ना, तो आपको 200 पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 2500 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2500 रुपीज डिपॉजिट करने पे 200 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 200 रुपीज। यही पूछा है कि 2500 रुपीज डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखिए, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अगर इंटरेस्ट 280 रुपीज मिल रहा है तो कितनी मनी डिपॉजिट की गई होगी, यह भी आपको बताना है। अब इंटरेस्ट 280 कहाँ जा रहा है? 280 तो ये है ना, और बताइए कितनी मनी डिपॉजिट की गई होगी। अगर 280 इंटरेस्ट है तो भाई 280 इंटरेस्ट है तो मनी डिपॉजिट की गई होगी। आप देख रहे हैं कि अगर आपका 400 डिपॉजिट किया गया है तो आपको मनी मिल रही है 4000 डिपॉजिट करने पर 320 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। 4000 डिपॉजिट करने पे 320 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 280 डिपॉजिट करेंगे ना स्टूडेंट, 280 डिपॉजिट करेंगे तो अगर ये ग्राफ सही ढंग से बनेगा तो ये लाइन आपको यहाँ मिलेगी। अगर ये ग्राफ इस तरह से सही ढंग से बनेगा, क्योंकि ये रफ ग्राफ है ना, वहां पे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेट यूनिट्स मिलेंगे, एक ही लेंथ आपके, ये रफ ग्राफ है। तो अगर आपने 280 रुपये डिपॉजिट किए हैं ना तो आपको इंटरेस्ट पता है कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा
3,500 रुपीज़। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको जो ग्राफ मिलेगा वहां पे आपको 3,500 ही मिलेगा। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, पर वहां पे आपको 3,500 रुपीज़ ही मिलेगा। तो 280 रुपीज़ डिपॉजिट करने पर कितना 280 रुपीज़ अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने रुपए डिपॉजिट किए गए हैं? तो 3,500 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है, 3,500 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 3,500। तो इस तरह से स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखिए, आप बाकी के भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई मैंने 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो मुझे 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो मुझे 3,000 रुपये डिपॉजिट किए तो 240 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। अगर मैंने 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो मुझे यहाँ पे लिख लीजिए 4,000 डिपॉजिट किए तो मुझे 320 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है एक व्यक्ति को। और अगर उसने 5,000 डिपॉजिट किए हैं तो उसको 400 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट हो गया है 13.2 के, बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो टेबल दी गई है, इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ बनाना है। अब स्टूडेंट देखिए टेबल में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर जो कि सेंटीमीटर में है और पेरीमीटर, उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वह भी सेंटीमीटर में। आपको पता है कि ये जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, और अगर वन साइड को, उसकी ईच साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पेरीमीटर हमें मिल जाता है। तो यह ऑलरेडी एक स्क्वायर की ईच साइड दे रखी है और उसका पेरीमीटर भी दे रखा है। अब इस सबको आपको स्क्वायर पे शो करना है और आपको बताना है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है, क्या ये लीनियर ग्राफ है या नहीं, ये आपको बताना है। तो भाई पहले हम क्या करते हैं, जो भी टेबल पे वैल्यू दे रखी है उसको ग्राफ में पुट कर लेते हैं, उसके बाद पता पड़ेगा कि ये लीनियर ग्राफ है कि नहीं। लीनियर ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ में जितना भी डाटा आता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है। लीनियर ग्राफ का यूज कब करते हैं हम, लीनियर ग्राफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई डाटा हमें एक यूनिफॉर्म मैनर में मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर चल रही है, तो वो 2 आवर में कितनी चलेगी, 3 आवर में कितनी चलेगी, और वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। एक कार यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है तो उस डाटा को मैं लीनियर ग्राफ बना के शो कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं कहती हूँ कि 1 kg शुगर 60 रुपये में आती है तो 2 kg आएगी 120 में, 3 kg आएगी 180 रुपीज़ में। तो इस तरह के डाटा होते हैं तो जो यूनिफॉर्म फॉर्म में होते हैं एक, तो उनको हम लीनियर ग्राफ बना के शो करते हैं, और लीनियर ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। तो ग्राफ पे हम देखते हैं कि भाई किस तरह का ग्राफ बनता है ये। तो भाई ऐसा करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर उसको मैं एक्स एक्सिस मानूंगी और पेरीमीटर जो है उसे मैं वाई एक्सिस मानूंगी, क्योंकि स्क्वायर की जो ईच साइड है उसी पे ही तो स्क्वायर का पेरीमीटर डिपेंड करेगा। तो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और पेरीमीटर उस पर डिपेंड है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो पेरीमीटर को मैं वाई एक्सिस पे रखूंगी, वाई एक्सिस पे, और जो साइड ऑफ स्क्वायर है उसको मैं एक्स एक्सिस पे रखूंगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर जो सेंटीमीटर में है, ठीक है। पेरीमीटर भी क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसे हमने वाई एक्सिस पे रखा है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो साइड ऑफ स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 6 है तो हम ऐसा करते हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेते हैं और 2 2 यूनिट का गैप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ 1 और 2, मैं 2 यूनिट का गैप कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 2 यूनिट का गैप कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और आप देखिए यहाँ पे हो गया मेरा 1, ठीक है।
अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पे मैं 0 से डायरेक्ट 10 पर आ जाती हूँ। अगर मान लीजिए मैं 0 से डायरेक्ट 10 पर आ गई, फिर मैंने 11 ले लिया, फिर 12 ले लिया, मानो इस तरह से मैं नंबर ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक इस तरह से जिगजैग लाइन बना दूंगी। जिगजैग लाइन का मतलब क्या है कि इससे पहले और भी नंबर है, 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया है क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। जिन नंबर्स की ग्राफ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है तो तो फिर क्या करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन बना देते हैं और आगे उन्हीं नंबर को ले लेते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, 10 के 0 के बाद डायरेक्ट 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 के बाद तुरंत 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जिगजैग लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। 0 0 के बाद मैंने तुरंत 1 ले लिया। अगर मैं 0 के बाद 10 लेती, फिर 11 12 13 14 लेती, तो यहाँ पे एक जिगजैग लाइन बना के शो किया जाता है कि यहाँ पे वो नंबर है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से साइड ले ली हमने स्क्वायर की। पेरीमीटर देखिए आप, पेरीमीटर जितने भी नंबर हैं 8 12 14 20 24 ये 2 की टेबल में आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 की टेबल लिख लेते हैं और 1 1 यूनिट का ही गैप रखते हैं। 2 4 6, ठीक है, 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पे आप स्केल भी लिख लीजिए। क्या स्केल लिया आपने, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस यहाँ पे लिख लेते हैं स्केल। ठीक है, स्केल यहाँ लिख लेते हैं, ऑन एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्या देख रहे हैं आप, 2 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 1 सेंटीमीटर का ही तो गैप है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 है ना, तो 2 यूनिट इक्वल 2 यूनिट्स इक्वल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप क्या देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल 1 यूनिट इक्वल कितना है, 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट इक्वल, 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर को बता रहा है, ये 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, फिर ये फिर 2 सेंटीमीटर और मिल गए तो 4 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट इक्वल कितना बता रहा है, 1 यूनिट इक्वल बता रहा है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट बता रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वे 0 से 1 पे गए 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 पे गए फिर 1 सेंटीमीटर का ही गैप आया है, ये 1 1 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस आप देख रहे हैं 1 यूनिट इक्वल 2 सेंटीमीटर। 2 2 से हर 1 यूनिट के बाद 2 2 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। ये जो बॉक्स है ना, इनको यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए कि आपके ग्राफ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ है, 2 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो आप वाई एक्सिस की ओर मूव करिए 2 से, और 8 से एक्स एक्सिस की ओर मूव करिए, तो आपको कहाँ मिला, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए, यहाँ इंटरसेक्ट हुए, यहाँ मिला लीजिए। अब 3 सेंटीमीटर अगर एक साइड है एक स्क्वायर की, तो आप वाई एक्सिस की ओर मूव कीजिए, इस तरह से वर्टिकल लाइन की ओर मूव कीजिए और 12 पर जाइए, 12 से हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस जो है उसकी ओर मूव कर जाइए, और कहाँ मिलोगे आप, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। अच्छा, 3.5 सेंटीमीटर अगर ईच साइड है स्क्वायर की, तो 3.5 कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में मिलेगा, इसीलिए हमने 2 यूनिट का गैप रखा है ताकि इजीली आपको 3.5 फाइंड हो जाए। अब यहाँ पे 3.5 का है, 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ से आप चलिए वाई एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर, और y एक्सिस से x एक्सिस की ओर। 14 कहाँ है, y एक्सिस पे, ये रहा, तो आप यहाँ आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि
5 सेंटीमीटर अगर ईच साइड है एक स्क्वायर की ईच साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर है, कितना पेरीमीटर मिल रहा है, उसका पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो y एक्सिस से x एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं इस तरह से, और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होंगी वहां पे आप पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर 6 सेंटीमीटर ईच साइड है एक स्क्वायर की, तो आप y एक्सिस की ओर मूव कीजिए तो आप पाएंगे कि y एक्सिस पे 24 कहाँ आएंगे, ये रहा। तो आप पाएंगे कि 24 पेरीमीटर से आप x एक्सिस की ओर बढ़ रहे हैं और दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होंगी वहां डॉट बना दीजिए। अब ये जितनी भी आपने डॉट्स बनाए ना, इनको आप कर लीजिए ज्वाइन इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और आप देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये ओरिजिन पे ही जाके मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लीनियर ग्राफ बन रहा है ना, और लीनियर ग्राफ एक यूनिफॉर्म फॉर्म में मैनर में आंसर देता है, एक यूनिफॉर्म मैनर में आंसर मिलता है जब हम लीनियर ग्राफ बनाते हैं, तो ये ओरिजिन पे भी मिलेगा जाके। तो भाई ये लीनियर ग्राफ ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमें आंसर मिल रहा है, तो इज इट लीनियर ग्राफ, तो यस ये लीनियर ग्राफ ही है ना, यस लिख दीजिए। अच्छा स्टूडेंट, अब आपका जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सेकंड पार्ट है, वहां भी एक टेबल दी गई है, वहां पे आपसे स्क्वायर की साइड दे दी गई है और उसका एरिया भी दे दिया गया है, और वहां पे भी आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है कुछ इस तरह से, और आपसे पूछा गया है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो भाई आप वहां पे पता है आपका ग्राफ किस तरह का बनेगा, वहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन ना बन के कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी, ऐसे लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन ना बन के यो थोड़ी सी सीधी जा रही है फिर यो कर्व हो रही है, तो वो लीनियर ग्राफ नहीं है, आप उसे लीनियर ग्राफ नहीं लिखेंगे, आप उसका आंसर देंगे इट इज नॉट लीनियर ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है इसलिए। ठीक है, तो सेकंड में आप ध्यान रखिए, लीनियर ग्राफ तभी बनता है जब एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखिए हमारा ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसको 3 पार्ट में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप वीडियो को देखिए, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।